हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल एजुकेशनल मिक पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए पर्यायवाची के सुपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप पर्यायवाची को कैसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या रहती है, जब कभी भी वो पर्यायवाची को पढ़ते हैं तो थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा। इसमें पूछ रहा है यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन अब बहुत कॉमन हो गया है, हर एग्जाम में अब ज्यादातर जो है नहीं वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, आधा क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनका सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो इसलिए जब कभी भी हम एग्जाम में बैठे तो हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो गया, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तनुजा आपका यमुना का पर्यायवाची नहीं है। और आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आपका आरओ प्री के एग्जाम 2016 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता रहता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इसमें भी आपका नहीं वाला आया हुआ है। ऑप्शन है आपका ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शशधर, यानी कि शंकर का जो है पर्यायवाची शशधर नहीं है, बाकी जो है आपका गंगाधर भी है, त्रिलोचन भी है, ललाटाक्ष भी है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। यह भी पूछ रहा है कौन सा नहीं है, यानी कि अतिसौरभ, सहकार, रसाल या अंबु। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके अतिसौरभ, सहकार, रसाल ये सारे के सारे आम के पर्यायवाची होते हैं, जबकि आपका अंबु आम का पर्यायवाची नहीं होता है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यानी कि आपका जो है 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। इनमें से आपको कौन सा वर्ग शुद्ध करना है, यानी कि इसमें कौन सा वर्ग शुद्ध है ये बताना है कि इसमें जो है कौन सी आपकी यानी कि पर्यायवाची यानी सिमिलर सारे वर्ड हैं। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी या सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी या अग्नि, पावक, अनल, पिशुन या महेश, रमेश, भूतेश। यानी इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ये क्या है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार ये सारे के सारे आपके शेर के पर्यायवाची हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं। इसमें भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया, इसको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ना है, नहीं तो आप आसान भी क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पशम आपका पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी आपका प्रस्तर, उपल, पाहन ये सारे के सारे आपके पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। देख रहे हो कि दोस्तों ये आपका जो है प्री एग्जाम 2016 के आरओ एग्जाम में पूछा गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यानी कि आपका कौन सा वर्ग शुद्ध है, यानी कि इसमें से कौन सा सारे के सारे पर्यायवाची आपके समान है। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूंकि घर, निकेतन, आयतन, गृह और आपका ये गे है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तुम्हारे घर के पर्यायवाची होते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें भी आपका नहीं पूछ रहा है। जलधि, जलधाम, जलनिधि या जलाधिप, आपका इनमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी ये सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 8 कह रहा है निम्नलिखित में से नदी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये भी नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका निम्नदा, त्रिपथगा, कुलंकसा या कुलवती, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये कुलंकसा, ये आपका नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आपके निम्नगा, त्रिपथगा, कुलवती ये सारे के सारे आपके नदी के पर्यायवाची हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अब नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो गया। ये हर एग्जाम में अगर पर्यायवाची आती है तो उसमें नहीं वाला ज़्यादातर पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों हमको सारे के सारे ऑप्शन याद रखने हैं। अब अगर आप सारे के सारे ऑप्शन याद नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ओके दोस्तों, और क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को सिर्फ आधे तक पढ़ करके नहीं छोड़ना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 9 कह रहा है निम्नलिखित में विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसमें भी आपका नहीं पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कमलेश, ऑप्शन नंबर बी कमलाकांत, ऑप्शन नंबर सी कमलापति या कमलाशन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कमलाशन। ये आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपके कमलाकांत, कमलेश, कमलापति ये सारे के सारे आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। प्लीज यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता ही है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्या, कलधौत, इसमें पूछ रहा है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिरण्या, ये आपका स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी आपके हेम, हाटक, कलधौत ये सारे के सारे आपके स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें भी नहीं वाला पूछा गया है। ओके दोस्तों, आपका फर्स्ट ऑप्शन है अनल, पावक, व्योम, किसान, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्योम, आपका जो है ये आपका आग का पर्यायवाची नहीं होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है, ये नहीं बताना कौन सा सही है। यानी कि आंख का चक्षु, इंद्र का सुरपति, आकाश का जलद, गदहा का वैशाख नंदन, तो आंख का चक्षु भी होता है, इंद्र का सुरपति भी होता है, गदहा का वैशाख नंदन भी होता है, आकाश का जो है आपका जलद नहीं होता है, ये आपका बादल का होता है। क्या जलद आपका बादल का पर्यायवाची होता है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कौन सा शब्द मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें भी आपका क्या पूछा है, मित्र शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं। सहयोगी, दोस्त, सूर्य ये सारे के सारे आपके मित्र के पर्यायवाची होते हैं, जबकि आपका उदार आपका मित्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन लिस्ट में लेके आया था सारे के सारे आपके नहीं ही वाले आए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हर एग्जाम में अब ज़्यादातर मैक्सिमम नहीं वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से करना है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम्मिलित, आपका ऑप्शन नंबर बी है परिषद, आपका ऑप्शन नंबर सी है बैठक, या आपका ऑप्शन नंबर डी है महापरिवर्तन। तो आपका इसमें हो जाएगा सम्मिलित, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चूंकि आपका सभा का परिषद होता है, महावर्तन भी होता है और बैठक भी होता है, बल्कि सम्मिलित आपका ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि सभा का पर्यायवाची ये नहीं होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ये इसमें मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द ये पूछ रहा है। शार्दूल, अहि, हिरण या कुरंग, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए शार्दूल, आपका मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है, यानी कि मृग का
पर्यायवाची होता है। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें भी नहीं वाला पूछा जा रहा है। रजनी, विभावरी, समीर, निशी। समीर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आप निशी, विभावरी, रजनी सारे के सारे आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें भी नहीं वाला पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मरीचि, ऑप्शन बी है रश्मि, ऑप्शन सी है पुष्कर, ऑप्शन डी है दीप्ति। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्कर आपका किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी आपके दीप्ति, रश्मि, मरीचि सारे के सारे आपके किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शशांक का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बादल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? शशांक है, शशांक का पर्यायवाची आपका चंद्रमा है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 19 कह रहा है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष का शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? प्रसून, पादप, किंकर या हेम। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पादप। पादप आपका वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं, 20 की तरफ। आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्पर्य। ये आपका आशय का पर्यायवाची है। लोग बोलते नहीं है कि आपका इस पर क्या आशय है या आपका इस पर क्या तात्पर्य है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है गेह का जो है शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? गृही, गर्दभ, व्योम या गाय। तो आपका गेह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। फल का पर्यायवाची शब्द है फरेब, फड़ी, फिराक, परिणाम। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फल क्या होता है? परिणाम। ओके दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कमल शब्द का पर्यायवाची है ताम्रस, सोमरस, रसाल या अम्बूत। तो आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा ताम्रस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, क्लेश, अर्कजा या तरंगिणी। आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसमें पूछा था कि यमुना का शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें यह पूछा है कि कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यमुना का जो है पर्यायवाची अर्कजा होता है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 है, आग का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैधव या आपका शक्र। आपका आग का पर्यायवाची हो जाएगा 25 का बी, वैश्वानर। ओके दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमने बताया था जैसे वीडियो की शुरुआत में कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप पर्यायवाची को लंबे समय तक याद कर सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसका एक ही सलूशन है कि अगर आप जितना ज़्यादा अधिक रटेंगे तो उतना आप ज़्यादा भूल जाएंगे। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आज हम बैठेंगे तो 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको ये मान के चलना है कि आज मैं 10 से 20 क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा और अगले दिन फिर मैं आपका 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक रिवाइज करूंगा और जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा था उसको भी मैं रिवाइज कर लूंगा। आप जितना बार बार उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो ये पक्का है कि आप कुछ समय बाद फिर भूल जाएंगे। आपका पर्यायवाची कभी भी रट करके आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसका एक ही सलूशन है कि आपको बार बार पर्यायवाची को पढ़ना है। जितना बार आप पढ़ेंगे उतना बार आपके दिमाग में वो बैठता चला जाएगा। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से याद किया था। तो इसलिए मैं आपको जो एकदम इजी तरीका है वही बता रहा हूँ कि पहले क्या करते थे, मैं बहुत ज़्यादा इसको याद करता था जो कि मैं खुद थोड़ी दिनों बाद मैं भूल जाता था। लेकिन मैंने क्या किया, उसको मैं बार बार पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने एक टारगेट बना दिया कि मुझे आज 10 पर्यायवाची या 15 पर्यायवाची या 20 पर्यायवाची को अच्छे से पढ़ना है, ना कि याद करना, अच्छे से पढ़ना है। फिर मैंने क्या किया, अगले दिन ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन में रिवाइज
रिवाइज करता था और पिछले वाला भी एक बार उसको सरसरी निगाह से देख लेता था। तो इस तरह करते करते मुझे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद हो गए। तो आपको भी इसी तरीके से याद हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको बार बार पढ़ना है और एक टारगेट बनाना है कि मुझे सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 20 से ज़्यादा नहीं। अगर 20 से ज़्यादा आप करेंगे तो उसको भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी, आप भूल जाएंगे। तो आपको याद नहीं करना है, आपको उसको बार बार पढ़ना है। ओके दोस्तों, मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट लगेगा 15 से 20 क्वेश्चन को पढ़ने में, 15 से 20 पर्यायवाची को पढ़ने में। ओके दोस्तों, हालांकि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं। आपका सुंदर शब्द का है चारु, केशी, अम्बुद या पुष्कर। तो आपका ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा चारु, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 कह रहा है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मनमथ, करवाल। तो आपका चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करवाल। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी, करवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। करा कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, इसमें पूछ रहे कौन सा नहीं है। ओके दोस्तों, इस पर जरूर से जरूर ध्यान देना है, नहीं वाला। आपका ऑप्शन नंबर ए अनुचर, ऑप्शन बी परिकर, ऑप्शन सी भृत्य, ऑप्शन डी सेवक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा परिकर। परिकर आपका दास का पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपके सेवक, भृत्य, अनुचर ये सारे के सारे आपके दास के पर्यायवाची हैं। ओके दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 आपका कह रहा है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी कौन सा पर्यायवाची शब्द है, सुंदरी या दुर्गा या मछली या लक्ष्मी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जो है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा होता है। आइए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द है बिटप, प्रसून, तड़का या आपका हेरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। अगर आपको प्लीज वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आपकी तरफ से एक लाइक बनता ही बनता है। यदि अभी आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आपको मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा और ये आप जो है कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर इसकी पीडीएफ विद आंसर के साथ रहेगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको एक काम करना, जम करके मेहनत करना है और वीडियो को बार बार देखना है। जितना ज्यादा आप वीडियो को देखेंगे उतना यह आपके लिए आसान रहेगा, सिंपल रहेगा, आपको जो है क्वेश्चन दिमाग में बैठता रहेगा। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आप यहीं पर एंड अप करते हैं। थैंक यू, बाय।